और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्ट्रीट +4 चौथी मंजिल को इजाजत दे रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह कुछ राइडर हैं जिन कॉलोनियों के अंदर जो 18 आदमी की डेंसिटी है, अलाउड है, जिसके उसके नक्शे उस हिसाब से पास हुए हैं, एक यूनिट पर हम जो कैलकुलेट करते हैं साढ़े चार आदमी मान के चलते हैं एक फ्लैट के एक घर के अंदर। तो 3 मंजिल में था वो 13.5 और 4 मंजिल में हो जाता है 18 आदमी एक कम्प्लेक्स में रहेंगे, तो उसके हिसाब से सीवर, वाटर सप्लाई, सड़कें जो डिजाइन होता है, ये प्रक्रिया है। तो जिन नक्शों के अंदर 18 के हिसाब से लेआउट पास कर रखे हैं या कर दिए जाएंगे, एलिजिबल हैं, उन जगह पर हम ये चौथी मंजिल अलाउ कर रहे हैं। और दीनदयाल कॉलोनी के अंदर ये 9 मीटर की सड़कें होती हैं, उस पर भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो है 10 मीटर की बड़ी सड़क होना जरूरी है, उससे बड़ी सड़क के अंदर हम इसको अलाउ करेंगे। एक प्लॉट होल्डर है, अगर वो चौथी मंजिल बनाना चाहता है, बराबर में मकान है, इधर भी मकान है, तो उसको अपने पड़ोसी से इजाजत लेनी पड़ेगी। पहले भी जो हमने बंद किया था, तो इसी मुद्दे पे बंद किया था कि पड़ोसी शिकायत करते थे, जी हमारा घर नीचे है, ये क्यों कर रहा है हमारे घर के ऊपर। तो उसकी एक कंडीशन लगाई है कि 10 मीटर से बड़ी सड़क हो पुरानी कॉलोनी में, पड़ोसी से इजाजत लें और तब इसमें उसको इजाजत मिलेगी। अगर वो एक कंडीशन और है कि सेटबैक छोड़ देता है 1.8 मीटर का, लगभग 6 फुट का, तब उसको ये इजाजत मिलेगी। और 250 मीटर से छोटे प्लॉट हैं, उसमें बेसमेंट की 250 मीटर से छोटे में नहीं होगी, बड़े में आप बेसमेंट बना सकते हैं। दीनदयाल में वो है पर छोटे प्लॉट से बड़े हैं। और कॉमन वाल की है, उसकी कंडीशन लगाई है। तो ये छोटे छोटे राइडर लगा करके हम आपको एक प्रेस नोट दे रहे हैं, आप इनको बंटवा दीजिए। उसके बाद आप कोई सवाल पूछना चाहे तो उसका जवाब देंगे। लेकिन ये जनहित का मुद्दा था और इससे प्रॉपर्टी की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा ऊंची जा रही है। आपके एक प्लॉट में 3 घर बने, उसकी बजाय 4 घर बन जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इससे आम जनता को भी फायदा होगा, कुछ प्राइसेस नीचे आएंगी और इसके जो हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिहायशी सुविधाएं अनऑथराइज के बजाय ऑथराइज में ही जायज़ रेट पर उसको प्लॉट मिल जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इससे अब जो इसका प्रोटोकॉल भी बना दिया है कि इन जगह पर जहाँ 4 मंजिल देंगे, तो हमारे पास जो पैसा आया है लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास है, उससे जो डेवलपमेंट के काम है इन इलाकों के अंदर वो तुरंत अलाउ कर देंगे। तेज गति से डेवलपमेंट होगी। और इसका एक पोर्टल भी बना दिया है कि जो चौथी मंजिल जिस जगह पर अलाउड है, हमारा डिपार्टमेंट तुरंत उसको पोर्टल पर डाल देगा। जिसने परमिशन ले ली है वो पोर्टल पर आ जाएगी, ताकि ग्राहक को कंफ्यूजन ना रहे कि भी कहाँ पर मैं जायज़ काम कर रहा हूँ, कहाँ पर नाजायज काम कर गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। हाँ जी, हमारा टाउन कंट्री का है पोर्टल, उसी पे इसका जो ये S+4 का वो अलग से करके उसमें बता दिया जाएगा इस कॉलोनी में चौथी मंजिल अलाउड है, इस रोड पे चौथी मंजिल अलाउड है, या इस बिल्डर ने ये परमिशन ले रखी है, ताकि किसी ग्राहक को किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। तो ये हम आज करते जा रहे हैं। मैं आप सब कहता हूँ प्रेस नोट जो हमारा है वो बंटवा देते हैं, उसके बाद अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं मैं आपका जवाब दूंगा। धन्यवाद। ये जो पड़ोसी का आपने क्लोज रखा है, तो इसके लड़ाई का माध्यम नहीं पैदा होगा? देखिए, लड़ाई का आप उससे जबरदस्ती करें। मान लीजिए पड़ोसी ने पहले बना रखे है तो वो देगा,
ना दे। पुरानी कॉलोनी, सुनिए, पुरानी कॉलोनी के अंदर एक पड़ोसी ने प्लॉट लिया है, उसको ये पता है कि मेरी 3 मंजिल बननी है, मेरे पड़ोसी की भी 3 मंजिल बननी है। आप उसकी इजाजत के बगैर, भाई इसीलिए बंद किया गया था, उसकी इजाजत के बगैर उसके बराबर में 1 मंजिल खड़ी नहीं कर सकते। पड़ोसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो नहीं बना सकता, दूसरा बनाना चाहता है, तो फिर वो आपको पड़ोसी चाहिए तो हमने राइटर लगाया है। पुरानी कॉलोनी के अंदर आप उसके ऊपर 1 मंजिल बनाते हैं तो उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। जो अप्रूव्ड कॉलोनी जितनी, देखिए 2 तरह की कॉलोनी है, मैं बताता हूँ। अब शहर बसा हुआ है, उसमें 4 प्लॉट बन गए, 2 प्लॉट नहीं बढ़ेंगे। हाँ, एक तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ये जो स्टील +4 का फार्मूला है, ये सुनिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का और हुड्डा पे लागू है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी का लागू नहीं है। पुरानी कॉलोनी हमारा विभाग, सुनिए एक सेकंड, हमारा विभाग जो मैं आज का जो चीज बता रहा हूँ, ये लागू टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और हुड्डा पे। तो पूरे प्रदेश में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स के जितने प्लॉट है, ये केवल उनपे लागू, उस पे लागू है। बिल्डर, उसमें फिर जो आप कॉलोनी की डेफिनेशन दे रहे हो, क्या बिल्डर कॉलोनी है, वो उनका नाम रख देते हैं कुछ। बिल्डर पे लागू है, नई कॉलोनी लाइसेंस दे रहे हैं उन पे लागू है। तो जिन बिल्डर्स ने लाइसेंस लिया उनमें भी अलाउ हो गया, हाँ, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स में भी हो गया जी। इसके अलावा तो कोई नहीं बचा। इसके अलावा तो मान लीजिए कि बहुत सारी म्यूनिसिपल कमेटी की हैं, तो उस पर म्यूनिसिपल कमेटी वाले करेंगे। तो हरियाणा जो शहरी निकाय विभाग है, हाँ, वो भी कॉलोनियों के बिल्डर्स को लाइसेंस देता है, वो जो है उन पे भी लागू है सर, उन पे वो जो गाइडलाइन हम उनको देंगे, वो अपनी इसको हमारी इसको जो आमतौर पर होता क्या है कि सारी गाइडलाइन जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिसाइड करता है, वो वहां तक लोकल बॉडी में चली जाती तो है। हमारे शहरी क्षेत्र में भी हो गया ना, फिर सेक्टर के अलावा भी हो गया, तो पूरे प्रदेश में लागू हो गया ना। जितनी भी कॉलोनीज हैं अथॉराइज्ड है ना, चाहे वो बिल्डर्स की है, चाहे लोकल बॉडीज की है, चाहे हुडा की है, सब में लागू होगा, उसमें कानून तो हाँ, लेकिन उसको ये जो है, हम जो अभी जो डायरेक्शन इशू कर रहे हैं, ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग उठा के लिए है। इसी डायरेक्शन को जो लोकल बॉडी है वो जारी करेगी। वो जारी करेगी। सर, जो पहले इलीगल तरीके से बनाई गई थी, जो आरपी टाइप के लाइसेंस भी रख किए थे, उस पर क्या रहेगा? उस पर भी हमने एक कंपोजिशन के लिए अलाउ कर दिया। आप नोट पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि आप उसको भी कुछ फीस दे करके उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको अलाउ करेंगे। ये जो आपने जो लिखा ना पॉइंट नंबर 3, जी, पॉइंट नंबर 3 में थोड़ा कंफ्यूजन है, ये बेसमेंट बना सकते हैं, बेसमेंट नहीं बना सकते, ये क्या इशू है? बेसमेंट बनाने का जो है ना, इसके अंदर ये है कि जो पहली कॉलोनी जिसमें 18 के हिसाब से नक्शे पास हैं, उसमें तो कोई भी राइडर नहीं है, चाहे एनओसी वाला, जिसमें क्योंकि 18 का प्रावधान है, उसमें बेसमेंट भी बना सकते हैं। बिल्डिंग कोड एप्लीकेबल होगा उसके अंदर, तो जो भी बिल्डिंग कोड में हर लेवल पे बेसमेंट बना सकते हो। सिर्फ जिनमें 18 के नक्शे पास नहीं है, उन कॉलोनीज के जो राइडर्स लगाए, उसमें बेसमेंट 250 गज से कम पे नहीं बना सकते। पहले हुआ क्या है, शुरू के अंदर तो हमारे यहाँ थी 2.5 मंजिल, फिर हमने 3 की, फिर हमने 3 से 4 की मंजिल। उसमें क्या किया था, 4थी मंजिल का FAR बढ़ता गया कि आप खरीद के FAR ले लीजिए। शुरू में हमारा क्या कितना होता था जी, सर ओरिजिनली तो 500 गज में जिस तरह प्लॉट साइज में 1.2 था, 1.2 120% था। उसको करते करते हमने जब मंजिल बढ़ाते गए तो 240% तक हमने किया, और उस पर हमने कहा कि ये एक्स्ट्रा बना रहे हो तो कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। उससे लोगों ने ये बना लिए। अभी मुद्दा ये है कि कुछ के तो 3 मंजिल के पास करा रखे हैं, कुछ के 4 मंजिल के पास करा रखे हैं। 4 मंजिल के लिए अलग गाइडलाइन है, अब हमने पास किए। 4 मंजिल वालों को तो ये करना पड़ेगा, 3 मंजिल वालों को ये करना पड़ेगा। ये इस प्रेस नोट में क्लियर कर रखा है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। नहीं, जो 250 250 वर्ग मीटर का जो लिखा, और दीनदयाल का लिखकर दीनदयाल में अलाउड है। दीनदयाल में बता दो मैं सर, बेसिकली 2 प्रकार की कॉलोनीज होगी। एक तो जिनमें 18 के हिसाब से लेआउट प्लान सर्विसेज बढ़े हुए हैं, उस पहले से ही पड़े हुए हैं, या अब अपग्रेड करके बना लेता है कोई भी। उसके अंदर तो हमारा ये एनओसी वाला भी कोई प्रिंसिपल है, क्योंकि उसमें तो प्रावधान ही 4 मंजिल का कर रखा है, उसमें सबको अलाउ कर रहे हैं। उसमें तो पड़ोसी से उसमें जो हरियाणा बिल्डिंग कोड है वो एप्लीकेबल होगा। पड़ोसी से
पड़ोसी से भी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना। उसमें बेसमेंट भी बढ़ा सकता है वो, जिस तरह दीनदयाल के अंदर 180 गज का मैक्सिमम साइज होता है, उसमें बेसमेंट में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बना सकता है। परंतु हाँ, उसको पहले 18 के हिसाब से, परंतु जिन कॉलोनीज में 18 के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डला है, उनमें जिस तरह हुडा के कई सेक्टर्स में नहीं है, उसमें सारी शर्तें हैं कि उसमें 250 से कम वाली पे हम स्टिल्ट +4 बनाते हैं, तो 250 से कम वाली पे बेसमेंट नहीं अलाउड होगा। मुख्य रूप से ये उसमें एनओसी की भी जरूरत पड़ेगी, सारी शर्तें जो है। अब मैं आपको फिर दोबारा क्लेरिफाई करता हूँ। अभी भी कुछ आदमियों ने नक्शे पास करा लिए, 3 मंजिल का अलाउड है, चौथी का नहीं है, लेकिन चौथी मंजिल के हिसाब से सीवर और वाटर सप्लाई का जो डिजाइन है वो कर लिया ना, कॉलोनी के अंदर पहले ही कर दिया। जिस कॉलोनी में पहले ही बिल्डर ने या किसी ने 3 मंजिल की बजाय 4 मंजिल, थोड़ा सा पाइप का साइज बढ़ता है, इसमें कॉलोनी बढ़ा, वो 1 मंजिल बढ़ाने में हमें क्या देखना है, पानी चला जाए और सीवरेज निकल जाए। उस तो जिसने वो पास करा लिया तो उसको तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। दूसरा ये है कि मान लीजिए उसने नहीं करवा रखा, तो उसको कहा जाएगा कि आप पास करा लो, फिर आपके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कहता हूँ पुरानी कॉलोनी, मान लीजिए कुछ में पहले के घर बने हुए हैं, उसमें 3.5 से अप्रूव्ड है, 3 मंजिल से, उसमें चौथी मंजिल बनाते हैं, तब ये मामला आता है कि एनओसी लो और ये देखो कि वो सीवरेज वाटर सप्लाई का उसमें गुंजाइश है कि नहीं, वरना तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई लोड ही ना ले पाए। लेकिन सीवरेज वाटर सप्लाई के अलावा हवा का भी तो था ना, कि हवा रुकती थी दूसरे की, इसी कारण से तो ये स्टेप उठाया। हवा रुकने के लिए नहीं करता, हवा तो 50 मंजिल में कर जाते, ऊपर वाले में ज्यादा ही आती है। 6 फुट जो छोड़ना है, ये पड़ोसियों को छोड़ना है ना, वो तो उसने जो कर दिया, आपने सेट बैक छोड़ना है। हाँ, उस पोर्टल पे आएगा ना। जिसमें यदि सर उसमें ये है कि एनओसी यदि कोई नहीं देता है पड़ोसी, तो उस केस में जैसे मंत्री जी ने बताया कि 1.8 मीटर का सेटबैक छोड़ना है, मतलब दोनों प्लॉट लगते हैं, उसमें एक आदमी एनओसी नहीं देता, मान लिया, एक तो ये कि जो आदमी अपने पड़ोसी को रिफ्यूज करता है वो आदमी खुद भी 4 मंजिल नहीं। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पोर्टल पर जानकारी की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ये जनहित का मुद्दा है, पुरानी कॉलोनी में 10 फीट की सड़क होनी जरूरी है, बड़ी सड़क बनानी जरूरी है, चौथी मंजिल के लिए परमिशन लेनी भी जरूरी है।